अफकार गज़ल का मजमूआ आपकी नज़र की। मैं बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत समा था, बिल्कुल खूबसूरत माहौल, और ऐसा लग रहा था कि गज़ल में गुम हो गए हैं। मैं कई चेहरों को देख रहा था कि वो गज़ल सुनने से ज़्यादा गज़ल को देख रहे थे। खैर बहरहाल मुशायरे का माहौल होता है, मुशायरा है, और अल्लाह इस बच्ची को मज़ीद तरक्कियात से नवाजे, मिल्लत की तर्जुमान बनकर ये बच्ची पूरी मिल्लत का नाम रोशन करने की तौफीक दे। माँ एक साये की तरह इस बच्ची के साथ हैं हमेशा। अब करीब में इनके वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ, अल्लाह करी कर रहमत करे। वो भी बड़े माया नाज फनकार थे और गालिबन इस बच्ची की पूरी तरबियत उन्होंने ही की है। बहरहाल अल्लाह मज़ीद तरक्कियात से नवाजे। चलिए एक और उस शायर की खिदमत में चलते हैं जो बैक वक्त एक बेहतरीन गुलकार भी है, बेहतरीन शायर भी है और बेहतरीन आवाज़ का मालिक भी है। और ये तमाम चीज़ें जब यकजा हो जाती हैं तो फिर एक खूबसूरत नाम उभर कर सामने आता है, मोहतरम अजीज़ुद्दीन, मोहतरम नयाज़ुद्दीन नयाज़ का। पुरज़ोर तालियों के साथ मोहतरम नयाज़ुद्दीन नयाज़ का इस्तक़बाल हो। आप जब इन्हें पर्दे पर देखेंगे तो ये एक्टर की शक्ल में देखेंगे, जब आप इनको स्टेज पर देखेंगे तो एक बेहतरीन गुलकार की हैसियत से नज़र आएंगे। जब ये तमाम चीज़ें यकजा होती हैं तो नयाज़ुद्दीन नयाज़ बनकर आपके सामने आ रहे हैं। मैं ख्वाहिश करूँगा कि माइक पर तशरीफ़ लाएं। वो गाने से मुझे मालूम नहीं, शरीफ जिनकी काविशें, जिनकी मेहनतों की बदौलत इस खूबसूरत आवाज़ को हमें सुनने का मौका मिला, वो हमारे इस शहर बेंगलोर का एक माया नाज यूट्यूब चैनल न्यूज़ 4 के नाम से जो पहचाना जाता है। वैसे सहाफ़ती दुनिया में कई चेहरे हमारे सामने हैं। मोहतरम सुहेल साहब हैं जो न्यूज़ 16 की शक्ल में, और फिर मोहतरम नवाज़ साहब हैं जो न्यूज़ 4 की शक्ल में। ये जो सहाफ़ती मैदान में काम कर रहे हैं, यकीनन इन लोगों की पज़ेला ये होनी चाहिए, वरना मिल्लत की नुमाइंदगी के लिए दूर दूर तक हमारे पास कोई नहीं है। यकीनन अल्लाह की नेमत है जो सोशल मीडिया के हवाले से ये चेहरे हमारे सामने आकर मिल्लत की तर्जुमानी करते हुए ऐवानों तक हमारी आवाज़ पहुँचा रहे हैं। वैसे सहाफ़ती दुनिया से मेरा भी ताल्लुक़ है, मोहतरम सुहेल निज़ामी साहब है, रोज़नामा सालार से, ये कई चेहरे हैं, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं इनकी भरपूर पज़ेराई होनी चाहिए। और बिलखुसूस आज की इस खूबसूरत आवाज़ को सुनाने में जिसने अहम किरदार निभाया, मोहतरम नवाज़ पाशा साहब, मैं ख्वाहिश करूँगा कि मुंतज़मीन आपकी सालखुशी और गुलखुशी करना चाहेंगे। आप खामोशी उनके साथ नहीं देखेंगे, बल्कि वाकई तालियों के साथ इनका इस्तक़बाल होगा, इनका एहसास किया जाएगा। मुंतज़मीन से गुजारिश है। ये टीवी में एडवर्टाइजमेंट आती है ना दरमियान में, उस तरह की ये तकरीबन ज़रा बर्दाश्त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज यौम जमहूरियत के मौके पर मैं अपने वतन के लिए एक छोटी सी गज़ल पेश करता हूँ, समाअत कीजिए। उन्वान है वतन का है। खुर्शीदो माहताब सा ज़र्रा वतन का है। खुर्शीदो माहताब सा ज़र्रा वतन का है। ज़ेबे निगाह हसीन जो नक्शा वतन का है। शेर सुनिएगा। सोने की चिड़िया यूं ही तो कहते नहीं से, हमारे वतन को सोने की चिड़िया कहा जाता है। ही तो कहते नहीं से, सोने की चिड़िया यूं ही तो
कहते नहीं से, हाला वो चांद का जो है गहना वतन का है, हाला वो चांद का जो है गहना वतन का है, खुर्शीद माहताब सा ज़र्रा वतन का है। हर एक की जुबां पे है मेरे वतन की बात, हर एक की जुबां पे है मेरे वतन की बात, चारों तरफ ज़माने में चर्चा वतन का है, चारों तरफ ज़माने में चर्चा वतन का है। मख्ता समात कीजिए। सिख जैन हिंदू ईसाई, सिख जैन हिंदू ईसाई, मुस्लिम जो है नया, ये सब मिले तो एक घराना वतन का है, ये सब मिले तो एक घराना वतन का है, खुर्शीद माहताब सा ज़र्रा वतन का है। ये गज़ल की एक फरमाइश हुई हमारे शेख हबीब साहब के कि मैं ये गज़ल पढ़ूं, तो समात कीजिए। नक़ाब हुस्न उठा है ज़रा संभल के चलो, नक़ाब हुस्न उठा है ज़रा संभल के चलो, हसीन जलवा नुमा है ज़रा संभल के चलो, हसीन जलवा नुमा है ज़रा संभल के चलो। शेर सुनिएगा। तुम जिसको दस्ते हिनाई समझ के चूमे हो, वाह क्या ख्याल है, वाह वाह। जो जिसको दस्ते हिनाई समझ के चूमे हो, वो मेरा खून वफा है ज़रा संभल के चलो, वो मेरा खून वफा है ज़रा संभल के चलो। सदर मोहतरम तो चाहता हूँ बहक न जाए कहीं आप हज़रते वाइज़, बहक न जाए कहीं आप हज़रते वाइज़, बड़ी नशीली हवा है ज़रा संभल के चलो, बड़ी नशीली हवा है ज़रा संभल के चलो। बदल के रख देगी वरना ये जुल्म का नक्शा, बदल के रख देगी वरना ये जुल्म का नक्शा, कफन बदोश वफा है ज़रा संभल के चलो, कफन बदोश वफा है
ज़रा संभल के चलो। वक्ता समात कीजिए, मुक्ते पे पहुँचा हूँ। नयाज कह दो ना इतराए दुश्मनाने वफा, नयाज कह दो ना इतराए दुश्मनाने वफा, मदद को अपनी खुदा है ज़रा संभल के चलो। मदद को अपनी खुदा है ज़रा संभल के चलो। नकाब हुस्न उठाए ज़रा संभल के चलो। ज़रा संभल के चलो। मैं समझता हूँ कि शायद शोरा इस पर इसके बाद अमल पैरा होंगे, इसलिए कि एक तवील फहरिस्त है और दूर दराज इलाकों से, आजमगढ़ से नहीं बल्कि कलकत्ता से भी तशरीफ़ लाई हुई कई शायरात हैं, शोराए कराम हैं, और कानपुर से तशरीफ़ लाने वाले शायर मोहतरम ज़हीर कानपुरी साहब हैं, और ऐसे बुज़ुर्ग शोरा भी हमारे सामने मौजूद हैं जिन्हें देख कर रश्क आता है। यकीनन उम्र के इस स्टेज पर पहुंचने के बाद भी आज भी उनकी आवाज़ में वही लचक, वही जादू है। अगर कोई दूर खड़े होकर माइक में उनकी आवाज़ सुने तो लगता है एक 40 साल नौजवान अपना कलाम पेश कर रहा है। यकीनन वरना आज के दौर में जहां नौजवान 30-35 साल में खड़े होने की सकत जिनमें नहीं है, खड़े हुए तो भी पूरी तरह डांस करते हुए खड़े होते हैं। ये जो बुज़ुर्ग अहबाब शोराए करम हमारे पास, मोहतरम कमर अमीनी साहब 85 साल उम्र, मोहतरम ज़हीर कानपुरी साहब 80 साल 75, ये जो नेमत अल्लाह ताला ने दिया, मैं समझता हूँ अल्लाह ने बड़ी बड़ी नेमतों से जहाँ इंसान को माला माल किया, ऐसे बुज़ुर्गों की सरपरस्ती को भी मिल्लत के लिए एक नेमत के तौर पर बरकरार रखा है। मैं तमाम से गुजारिश करूँगा शोराए कराम से, चूँकि एक तवील फहरिस्त है, अब मैं अपनी निज़ामत के ढंग को बदलते हुए ऐसे करूँगा कि मैं आज एक टीचर हूँ और अपने स्टूडेंट्स को बुला रहा हूँ, उस अंदाज में मेरी निज़ामत रहेगी। बहरहाल एक शहर का मोतबर नाम और बहुत सदी कई दहाइयों से जिसने शेर व अदब की खिदमत में अपने फ़न का लोहा मनवाया, शहर रामनगर से जिनका ताल्लुक़ रहा लेकिन इन दिनों शहर बेंगलोर में मुकीम हैं, मैं अहले अदब जिन्हें मोहतरम नदीम फ़ारूक़ी के नाम से जानते हैं, ख्वाहिश करूँगा कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोहतरम नदीम फ़ारूक़ी साहब, मैं आपका आने तक के तमीद बन ले रहा हूँ सर, तो ख्वाहिश करूँगा कि पुरज़ोर तालियों के साथ, क्योंकि वक्त बिल्कुल अपनी रफ्तार तेज़ रफ्तारी से गुजर रहा है, इसलिए ज़रा मुशायरे को एडजस्ट करते हुए कोरोना की तरह चलेंगे। कि मैं अपना कलाम पेश करूँ। बज़्म सुखन बेंगलुरु की जानिब से जनाब अबरार कानपुरी और मैं मोहतरम शेख हबीब साहब की गुलपोशी और सालपोशी करना चाहेंगे। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब अबरार अहमद साहब अबरार से कि वो लेकर आएँ। एजाज़ किया जा रहा है, तशरीफ़ ले अबरार कानपुरी साहब, आइए। मैं अपने कलाम को इख्तिसार के साथ पेश करूँगा। सिर्फ़ एक ख़ित्ता और चंद अशार मुलाज़ा फरमाए। कहता हूँ कि तुम्हारी यादों और ढेर सारे ज़ख्मों को, तुम्हारी यादों को और ढेर सारे ज़ख्मों को बहुत सलीक़े से दिल में सजा के रखा है। तुम्हारी यादों को और ढेर सारे ज़ख्मों को बहुत सलीक़े से दिल में सजा के रखा है। हवाए दर्द की शिद्दत को नापने के लिए तुम्हारी यादों को और ढेर सारे ज़ख्मों को बहुत सलीक़े से दिल में सजा के रखा है। हवाए दर्द की शिद्दत को नापने के लिए इन्हें चिराग बनाकर जला के रखा है, इन्हें चिराग बनाकर जला के रखा है। तो हज़रात इकराम, एक गज़ल आपकी खिदमत पेश करूँगा। ये गज़ल सुनाने से पहले एक तमहीद के तौर पर कुछ कहूँगा मैं कि ये बरसग़ीर के मशहूर शायर जनाब अहमद फ़राज साहब की एक ज़मीन है। मैंने ज़मीन में गज़ल कहने की कोशिश की है। ये ना तो चरवा है ना इस्तिफ़ादा है। मेरा मुलाज़ा फरमाएंगे मैंने अपने रंग में गज़ल कही है,
अहमद फराज साहब ने इसे रूमानी अंदाज में कहा था, मैंने इस गज़ल अपने अंदाज में कही है। मुलाज़ा मैं कहता हूँ, मतला है तुम्हारी ज़िद है यही तो ये करके देखते हैं, तुम्हारी ज़िद है यही तो ये करके देखते हैं, हम अपने आप से जुड़ के बिखर के देखते हैं, हम अपने आप से जुड़ के बिखर के देखते हैं। शेर देखिए, तुलू हो गया फिर आज दर्द का सूरज, तुलू हो गया फिर आज दर्द का सूरज, गमों की शाम से भी अब गुजर के देखते हैं, गमों की शाम से भी अब गुजर के देखते हैं। शेर देखिए, सफ़र की सारी मशक्क़त उठा के आ जाओ, सफ़र की सारी मशक्क़त उठा के आ जाओ, फिर आसपास सुकून आंख भर के देखते हैं। सफ़र की सारी मशक्क़त उठा के आ जाओ, फिर आसपास सुकून आंख भर के देखते हैं। शेर देखिए, ये देखने मेरी पहचान कैसे मिटती है वो, ये देखने मेरी पहचान कैसे मिटती है वो, मेरे वजूद के अंदर उतर के देखते हैं। बहुत अच्छा शेर। ये देखने मेरी पहचान कैसे मिटती है वो, मेरे वजूद के अंदर उतर के देखते हैं, मेरे वजूद के अंदर उतर के देखते हैं। ये शेर देखिए, खुसूसी समझता हूँ सच्चा शेर है। मुलाज़ा फरमाएगा, तुम उन ज़मीर फरोशों की बात मत करना, तुम उन ज़मीर फरोशों की बात मत करना, जो जुल्म अपनों पे हो तो ठहर के देखते हैं। तुम उन ज़मीर फरोशों की बात मत करना, जो जुल्म अपनों पे हो तो ठहर के देखते हैं, जो जुल्म अपनों पे हो तो ठहर के देखते हैं। शेर देखिए, तसल्लियों से फ़कत काम तो नहीं चलता, तसल्लियों से फ़कत काम तो नहीं चलता, किसी गरीब की इमदाद करके देखते हैं। तसल्लियों से फ़कत काम तो नहीं चलता, किसी गरीब की इमदाद करके देखते हैं। तसल्लियों से फ़कत काम तो नहीं चलता। ये शेर देखिए, हमारे दौर में मायूसियाँ मिलेंगी उन्हें, हमारे दौर में, काफिया देखिए, हमारे दौर में मायूसियाँ मिलेंगी उन्हें, जो बादशाहों में जज्बे उमर के देखते हैं, जो बादशाहों में जज्बे उमर के देखते हैं। आखिरी शेर पहुँचा हूँ, इसी जगह हमें पैबंद खाक होना है, इसी जगह हमें पैबंद खाक होना है, चलो उफ़ुक़ यहीं शामो सहर के देखते हैं। इसी जगह हमें पैबंद खाक होना है, चलो उफ़ुक़ यहीं शामो सहर के देखते हैं। मक़ते पहुँचा हूँ, नदीम हिम्मत परवाज़ जांचने के लिए, नदीम हिम्मत परवाज़ जांचने के लिए, ज़रा ज़रा वो मेरे पर कतर के देखते हैं। नदीम शुक्रिया सर, शुक्रिया। नदीम हिम्मत परवाज़ जांचने के लिए, ज़रा ज़रा वो मेरे पर कतर के देखते हैं। तुम्हारी ज़िद है तो, तुम्हारी ज़िद है यही तो ये करके देखते हैं, हम अपने आप से जुड़ के बिखर के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। से शेरो अदब की खिदमत में मसरूफ़ हैं। यकीनन खुशबख्ती क्या बज़्म गालिब के सालाना मुशायरे में आपकी शिरकत हुई है। मैं